केरला में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्व सीएम विजयन के आवास पर रेड पड़ी है, बड़ी जानकारी आ रही है। जी हां, पूर्व सीएम की बेटी के 10 ठिकानों पर छापेमारी ताबड़तोड़ है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें ईडी ने ये एक्शन लिया है। केरल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जी हां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी वीना विजयन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सेंट्रल एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक गंभीर मामले में राज्य के 10 अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दे रहे हैं केरलम से, जहां पूर्व सीएम विजयन के आवास पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड मारी गई है। ये कहा गया है अनियमितता पाई गई थी और इस तरीके से यहाँ पर उनकी जो बेटी है वो भी जांच के घेरे में है। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्शकों को बताया जा रहा है, जाहिर सी बात है ईडी का उसी बाबत एक्शन हुआ है केरलम में। देखने वाली बात ये होगी कि अब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री इस बाबत क्या बयान देते हैं, क्या उन्होंने ये आरोप, क्या वो आरोप लगाएंगे कि जिस तरीके से वहां पर भेदभाव किया जा रहा है और जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्योंकि अक्सर जब होता है हम देखते हैं ईडी के एक्शन के बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से सामने आते हैं तो तमाम बड़े नेता या छोटे नेता जो भी फंसते इसमें नजर आए वो यही आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंद के कारण ये एक्शन हुआ है, सरकार की गलती है। हमें इंतजार रहेगा कि अब पूर्व सीएम इस बाबत क्या बचाव बयान आपके लिए पेश करते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और उनकी जो बेटी है उनके 10 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें पूर्व सीएम विजयन के आवास पर भी पहले ईडी ने रेड मारी, उसके बाद उनकी बेटी के 10 ठिकानों पर ईडी पहुंची। 10 ठिकाने उनकी बेटी के नजर आए और पूर्व सीएम विजयन के घर पर, उनके आवास पर छापेमारी की गई है। पूर्व सीएम की बेटी के 10 ठिकानों पर छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग ये जो कारण है ईडी के द्वारा ये बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग पाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी एक्शन मोड पर केरलम में नजर आई है। ये बड़ा आरोप है। आप सोचिए जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजयन और इतना गंभीर आरोप, किस तरीके से वो इस आरोप से निकलते हैं, कितनी सच्चाई, तमाम यहाँ पर कार्रवाई में देखने वाली बात होगी। एक एक अपडेट आने पर आपको जरूर हम देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये देखिए बड़ा मामला है कि इसमें पूर्व सीएम का नाम है। जिस तरीके से विजयन का नाम सामने आया है, केरला में ईडी का बड़ा एक्शन। और देखिए अभी केरला में चुनाव संपन्न हुए दर्शकों, तो चुनाव के बाद आप कह लीजिए एक्शन मोड पर तमाम यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां नजर आ रही हैं। जहां जहां भी अनियमितता को अंजाम दिया गया है वहां ताबड़तोड़ तरीके से धरपकड़ आप कह लीजिए की जा रही है। पूर्व सीएम का यह मामला है, ये मामला सबसे बड़ा अब निकलकर सामने आएगा क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम है इसमें, उनकी बेटी का नाम है। उनकी बेटी के 10 ठिकानों पर ईडी ताबड़तोड़ एक्शन मोड पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी देखिए आ चुकी है केरलम से ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, और ये पूरी खबर आपको जानकारी दे रहे हैं। जिस तरीके से ये जो जानकारी सामने आ रही है, केरला में ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। ईडी पूरे एक्शन मोड पर है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के आवास पर छापेमारी की है। और चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं ग्राउंड जीरो से, आखिर क्या सच्चाई है। मेरे संवाददाता राज किरण हमसे जुड़ चुके हैं। राज, ये बताइए, देखिए बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है, उनकी बेटी के 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन है। कितनी सच्चाई, क्या बयान दिया गया बचाव पक्ष में, किरण? जी हाँ, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा आज सुबह कल शाम से ही यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री केरला के पिनराई विजयन के घर पे कुन्नूर इलाका है तिरुवनंतपुरम में, वहां पर छापामारी हुई है। और उसके साथ ही साथ 12 अन्य जगह पर भी जो उनकी बेटी टूरिज्म मिनिस्टर है टी वीना, उनके घर पे और उनके कुछ ऑफिसर्स है वहां पर भी छापामारी चल रही है। कि और बताया जा रहा है कि ये जो
ये जो छापामारी चल रही है, जहां पर सीज्ड मंथली रिटेल कोलिन मिनरल्स को लेके ये छापामारी चल रहा है। पिछले सरकार में, पिछले 10 साल केरला में पीडीएफ की सरकार थी, वहां पर जो उस टाइम पे मिनरल्स को लेके काफी सारा घोटाला हुआ है, उसको लेके बिल्स को लेके काफी ऊपर नीचे हुआ है, उसको लेके ये 12 जगह भी छापामारी किया है, जिसमें खास तौर पर पिनराई विजयन जो पूर्व मुख्यमंत्री है और उनकी बेटी वीना और उनका जो दामाद है, उनको भी इस छापेमारी में उनको भी घेरा गया है। तो पूरी तरह से सीआईएसएफ को टीम को लेके वहां पर सुबह एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट टीम ने गई है। वीना के हस्बैंड जो मोहम्मद रियाज है, वो कोझिकोड इलाके में रहते हैं, जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। तो ये माइनिंग के मामले में ये पूरा छापामारी चल रही है। तो मतलब अभी तक पूरा बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ को लेके सुबह में देखा गया था, सीआईएसएफ सिक्योरिटी फोर्स को लेके घर के अंदर गए थे, मगर अभी तक पूरी चीजें बाहर नहीं आई है, क्योंकि अभी और समय लगेगा, शायद आज शाम तक या तो कल सुबह तक। कितना देर ये छापामारी चलेगा, उसके बाद ही क्या क्या इसमें रिकवर हुआ है, आखिर में किस वजह से इतना बड़े पैमाने पे, क्योंकि 12 जगह एक ही साथ छापा मारना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे और टूरिज्म मिनिस्टर, फॉर्मर टूरिज्म मिनिस्टर के घर पे और उनके हस्बैंड के साथ जितने भी कंपनी रिलेटेड है, इस कंपनियों में, माइनिंग के रिलेटेड कंपनियों में छापामारी हुई थी। तो अभी देखना है कि आखिर में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या वो चीजें बाहर निकालेगी, क्या क्या घोटाले इसमें हुए हैं। यह आरोप है कि इनके साथ कुछ बड़े पैमाने पर माइनिंग डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है, पैसों का लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर मामला मतलब सूत्रों से पता चल रहा है कि आखिर में क्या है। पूरे डिटेल्स इस बारे में आगे जानकारी बताएगी ईडी। एक बार राज, देखिए एक और जानकारी ये मिल रही है कि उनकी जो कंपनी है एक्सालॉजिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उस पर छापेमारी की गई है और उसी कंपनी के भीतर अनियमितता ईडी को मिली थी। ये जानकारी क्या सच है? जी हाँ, ये जो कंपनी का नाम है और साथ ही साथ और दो भी कंपनीज है जो 12 जगह छापा मारी गई है ईडी के द्वारा। तो पूरा मिला के 3 कंपनीज को इसमें बताया जा रहा है जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट पिछले 10 साल में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था। उस 3 कंपनी और इनके घर पे जो पूर्व मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उनके घर पे और उनके बेटी के घर पे और उनके कुछ क्लोज एसोसिएट्स है, उनके पास भी ये छापा मारा गया है। तो आगे देखना है कि किस तरह की चीजें बाहर आए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राजकिरण, तमाम जानकारी आपने दी दर्शकों तक। और चलिए आगे बढ़ते